बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ लाज़मी पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला फिर उस दुआ में शिफा रख देते हैं। नाज़रीन, मौजू है मेरा इस्तरखान दामे नहानी, शर्मगाह का ढीलापन बेवजह लकोरिया। लकोरिया की वजह से जो शर्मगाह में ढीलापन हो जाता है या इस्तरखा हो जाता है, इस्तरखा आ जाता है, उसका आज मैं आपको इलाज बताने लगा हूँ बिल तरतीब। वो पहले मैं 3 नुस्खे बता चुका हूँ, आज चौथा नुस्खा आपको बताने लगा हूँ। इसका इलाज करने से पहले इलाज इसकी जो है ना, इसका मेथड, इसका तरीकाकार इलाज का वो जरूर समझना चाहिए कि लकोरिया की जो वजूहात है, इसको क्यों होता है कि जो रहम में झिल्ली होती है उसमें वर्म आ जाता है। उस वर्म की वजह से रहम से रुतूबात का खारिज होना, ये लकोरिया कहलाता है। और जब तक आप उस वर्म को तहलील नहीं करेंगी या उस वर्म को तहलील करने के लिए दवाई नहीं खाएंगी, डायरेक्ट लकोरिया की दवाई का इस्तेमाल करेंगी तो कोई खास फायदा नहीं होगा, बल्कि फायदा बिल्कुल ही नहीं होगा। क्योंकि जो वजूहात है उसकी जब तक वो वजूहात पीछे से खत्म नहीं होगी उस वक्त तक इलाज करना बेकार होता है। तो उसकी मेन वजह होता है वर्म, और वर्म जब तक रहेगा आप दवाई जितनी मर्जी इस्तेमाल करें, महंगी से महंगी इस्तेमाल करें, लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करते रहें, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप वर्म को तहलील करने की दवाई खाएं, जो मैं पहले 3 नुस्खे आपको बता चुका हूं। आज चौथा नुस्खा आपको बताने लगा हूं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है गुले बबूना। गुले बबूना आप 3 तोला ले लें, अम्बुल साले 2 तोला, खुशक मरजनजूश ये भी आपने 2 तोला लेना है, कैसूम, ये सब चीजें आपने 2 सेर पानी में, 2 किलो पानी में इसको जोश देना है। जोश देकर आप छान लें एहतियात से। ये इसकी पिचकारी करानी है आपने। पिचकारी खवातीन समझती है कि पिचकारी कैसी होती है। पिचकारी कराएं। ये जो पहले मैं 3 नुस्खे बताए हैं वो नुस्खे खाने के लिए हैं, और ये नुस्खा जो है ये पिचकारी है। ये पिचकारी कराएंगी तो इससे भी काफी सारा जो है ना, वो जो उसमें वर्म आया है अंदरूनी झिल्ली में, रहम की जो अंदरूनी झिल्ली होती है उसमें जो वर्म आ जाता है वो इंशाल्लाह ताला तहलील हो जाएगा। इसको छान लें। जब अच्छी तरह जोश दें इस दवाई, यानी कि 2 किलो पानी में ये चीजें डालकर जब खूब पक जाए, अच्छे तरीके से पक जाए, तो इसको अच्छे तरीके से बारीक कपड़े से इसको आपने छान लेना है, पुन लेना है, ताकि इसमें कोई कचरा वगैरह ना रहे। कचरा क्योंकि आपने पिचकारी कराना है, अंदरूनी तौर पर इसको इस्तेमाल करना है ताकि अंदर कचरा ना को जाए। कचरा जाएगा तो फिर वो तकलीफ दे मर्ज, यानी कि तकलीफ दे होगा। इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ बारीक कपड़ा जो है उसके जो इतना हो कि उसका कोई भी जर्रा पानी में ना जाए। उस पानी जो है ना उसकी आपने पिचकारी करानी है। पिचकारी मिल जाती है मेडिकल स्टोरों से, वो हल्के तरीके से या किसी भी आप जो क्वालिफाइड दाया है या नर्स है उससे करा लें, लेकिन ये मुश्किल काम नहीं है, खुद भी आदमी लेडीज कर सकती हैं। तो ये आप करें कम से कम 1 हफ्ता। 1 हफ्ता करें तो इंशाल्लाह ताला जो उसमें वर्म है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको अगला जो वीडियो है उसमें आपको मैं पोटली बताऊंगा कि पोटली बनाकर उसको अंदर रखें, तो उससे भी जो है ना काफी आपको फायदा होगा। बिल तरतीब जो इसके नुस्खा जाते हैं वो मैं बिल तरतीब बताता जाऊंगा। उस तरीके से आप इलाज करें, इंशाल्लाह आपका इलाज हो जाएगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।